हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 चेक करेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग एक बार फिर सुन लें कि पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, वो पेड सर्विस है। ठीक है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। टॉपिक है हमारा व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आप रिलेशनशिप के जिस भी स्टेज पे हैं, जिस भी फेज़ में हैं, डजंट मैटर। सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई थिंक कि ये पार्ट 1 होगा, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे लिए मेरे तमाम व्यूवर्स बहुत रिस्पेक्टेड हैं मेरे लिए। अभी रिसेंटली मुझे एक फ़ीमेल ने कांटेक्ट किया और वो यहाँ से थी भी नहीं, पाकिस्तान से, आउट ऑफ कंट्री से बिलोंग करती हैं वो। उन्होंने डायरेक्ट मुझे मैसेजेस करके अपनी सिचुएशन बताना शुरू कर दी कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो मैंने उनसे बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, आप हेल्प कर दें और फ्री रीड कर दें। मैंने उनसे बोला कि 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करती हूँ। 2 दिन 3 दिन में मैं उनसे रब्ता नहीं कर सकी, जबकि मैंने उनको मैं कोई पेड सर्विस नहीं दे रही थी। उसके बावजूद उन्होंने मेरी आईडी पे आके कमेंट करना शुरू कर दिए कि आप मैसेज नहीं सीन करती, आप ये नहीं करती, आप वो नहीं करती। फिर मुझसे आके व्हाट्सएप पे इंतहाई बदतमीज़ी से बात करती हैं वो कि अल्लाह ने आपको इल्म दिया है तो आप लोगों का फ़ायदा उठाती हैं, आप ये करती हैं, अल्लाह के खौफ से डरें, ये वक्त आपके ऊपर भी आ सकता है। तो बराए मेहरबानी इस किस्म के टॉक्सिक लोग मेरे चैनल से दूर रहें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हुए कि मैं आपकी कोई ग़ुलाम हूँ या मैं आपकी कोई नौकर हूँ। और अगर आज आप कोई मुश्किल हालात फ़ेस कर रही हैं तो पहले अपनी ज़बान के ऊपर गौर करें। शायद अल्लाह ने इसी की सज़ा आपको दी हुई है कि आज आप किसी बुरे हाल में हैं। ठीक है, मैंने आपसे एक हमदर्दी ही करना चाहिए थी कि अगर आपको कोई मसला है, और मैं फ्री रीडिंग कितने लोगों को देती हूँ मंथ में, ये चीज़ मुझे पता है, मैं इसको पब्लिकली रिवील नहीं करना चाहती। और जो लोग मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेते हैं या फ्री रीडिंग्स भी लेते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मेरे बिहेवियर को और मेरे नेचर को कि मेरा नेचर क्या है। ठीक है, तो आप जैसे लोगों के कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाला अपनी ज़ात बताता है, अपनी शख्सियत बताता है, वो मेरी तारीफ़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे पास जो भी इल्म है तो इसमें आपका ना आपके घर वालों का कोई कंट्रीब्यूट है। तो बराए मेहरबानी मुझे टॉन्ट करने के बजाय अपने हालात सुधारने की कोशिश करें। चलिए जी, चेक करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। कॉम्प्रोमाइज, सप्रेशन, ओके, एडवेंचर, कंडीशनिंग। और मज़ीद कार्ड्स निकालूंगी मैं। द फूल, स्ट्रेस, द माइजर एंड देन क्रिएटिविटी। चेंज, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कहीं ट्रैवल किया है इन्होंने। करंट सिचुएशन में नज़र आ रहा है कि किसी कंडीशंस के साथ रह रहे हैं, और जहां वो रह रहे हैं इन्हें इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। सेपरेशन पीरियड है और अपने आप को जैसे किसी चीज़ में स्टक हुआ बंधा हुआ फील कर रहे हैं कि अगर बस चले तो तमाम चीज़ें तोड़ फोड़ के बाहर की तरफ निकल जाएं। स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए द फूल का कार्ड है कि एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहें, बट पैसे की कमी, फाइनेंसेस की कमी, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी फाइनेंशियल लॉस नज़र आ रहा है कि जितनी ज़रूरत है उतने अमाउंट का
फुलफ़िल नहीं होना जिस सूरत में ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल ओवर तो एनर्जी ये नज़र आ रही है, बट कहीं ये एडवेंचरस मूड में थे। इनको ऐसा लगता था कि जैसे मैं यहाँ से मूव कर जाऊँगा या मैं ये चीज़ कर लूँगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एडवेंचर होगा, मेरे मामलात ठीक हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, यानी कि बहुत हायर डिज़ायर्स थी। बट जहाँ पे भी अभी ये मौजूद हैं वहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, विशेस का फुलफ़िल नहीं हो पाना। ठीक है, तो व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ पार्ट 1 में हम चेक कर रहे हैं कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। अब इसको टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड क्यों है, नाइन ऑफ कप्स, सेपरेशन का कार्ड क्यों है, 4 ऑफ सोर्ड्स, एडवेंचर का कार्ड क्यों है, एस ऑफ सोर्ड्स, कंडीशनिंग, 5 ऑफ कप्स, द फूल का कार्ड क्यों है यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेस, स्ट्रेंथ, द माइजर, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्रिएटिविटी, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, बॉटम डेक में यहाँ पे भी आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है किसी अपने करीबी रिश्ते से धोखा मिलना। ठीक है, और किसी करीबी रिश्ते से इन्होंने धोखा खाया है। आई थिंक के स्लीपलेस नाइट का शिकार भी इसी वजह से हैं। टैरो से जब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड, 9 ऑफ कप्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक विश फुलफिलमेंट थी। ये समझते थे कि मैं ट्रैवलिंग कर जाऊंगा या मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। इनकी नज़र में वो एक एडवेंचर था, ये इनकी विश फुलफिलमेंट की तरफ था। इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपने करियर में, फाइनेंसिस में एक स्टेप अप ले जाऊँगा। बट वहाँ पे कुछ कंडीशंस इनको सेट करना पड़ गई। ठीक है, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखती हूँ तो सेपरेशन पीरियड यहाँ पे बता रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत बुरे वक्त में छोड़ा, और यही चीज़ है कि एंजाइटी, स्ट्रेस इस शख्स की बीमारी में नज़र आ रहे हैं, अकेलापन नज़र आ रहा है। यानी कि अगर मैं इन कार्ड्स को देखती हूँ, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स को, कि जिसके लिए इस इंसान ने आपको छोड़ा था, इसने भी लिटरली सेम पैटर्न के साथ इसको छोड़ दिया है। स्लीपलेस नाइट नज़र आ रही हैं, कुछ मखसूस अल्फाजों का बार बार कानों में गूंजना, अजीब किस्म की आवाज़ों का कानों से टकराना, यानी कि जस्टिस आपके पास इस फॉर्म में आया कि ये जहाँ थे वहीं इनकी कुछ आदतें इस तरीके से रिवील हुई कि आपको छोड़ के ये जिस पर्सन की तरफ भी गए वहाँ से इनको एक फीफा लात पड़ी है, और ये चीज़ इनको बावर करा दी गई कि कुछ आदतें इनके अंदर ऐसी हैं जिन्हें हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो बिट्रे ये आपके साथ करके गए थे, सेम वही पैटर्न इनके साथ किसी ने कर दिया है। डीप रिग्रेट नज़र आ रहा है यहाँ के शुरू के ही 2 कार्ड, सेपरेशन और स्ट्रेस। ठीक है, कंडीशनिंग, द माइजर, कि शायद इस इंसान को मल्टीपल पार्टनर्स रखने की आदत थी, और ये चीज़ आपको मालूम थी। सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लाइफ सर्कल हो सकता है, जिसमें आपको पता था कि ये इंसान ऑप्शंस और चॉइसेस अपनी लाइफ में एटलीस्ट रखता ही रखता है, क्योंकि इस इंसान की फितरत है ये। वो कहते हैं ना कि इंसान आदत बदल सकता है लेकिन अपनी फितरत नहीं बदल सकता। और सम टाइम ये आपको एब्यूज़ भी इसी बात पे करते होंगे कि तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, ऐसा है वैसा है, टॉन्ट करना, इल्ज़ामात लगाना, ब्लेमिंग करना। बट ये इनके अपने अंदर का स्ट्रेस है, यानी कि अगर कोई आपको एब्यूज़ करता है, कोई आपके ऊपर ब्लेमिंग करता है, तो कभी भी उसकी ब्लेमिंग पे नहीं जाएं, सीधा सा समझ जाएं उसकी। आप इस पैटर्न से उसकी नेचर को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ऐसा है। जब वो खुद ऐसा है, इसीलिए वो समझता है, अपने ही नज़रिए से वो सामने वाले को
फोकस करता है कि जब मैं ऐसा हूँ तो सामने वाला ऐसा क्यों नहीं। पार्ट 2 से कनेक्ट करते हैं।